नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा। जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूँ वो है मिनॉक्सिडिल टॉपिकल। मिनॉक्सिडिल के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज अवेलेबल है, पर जनरली ये नॉलेज गूगल में अवेलेबल होती है या किसी फ्रेंड सर्कल के थ्रू मिलती है, जिससे कि पेशेंट या तो दवाई गलत तरीके से प्रयोग करता है या इसके साइड इफ़ेक्ट से ग्रसित रहता है। इसलिए मिनॉक्सिडिल के बारे में आज हम एक पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। तो मिनॉक्सिडिल होता क्या है? ये बेसिकली एक ड्रग है जो एक्सीडेंटली बनी तो ये ब्लड प्रेशर में यूज़ होती थी कि भाई किसी का अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उनको दे दिया जाता था। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं हेयर फॉल को रोकने में, हेयर थिनिंग को रोकने में भी यूज़ की जाती है। एग्जैक्ट इटियोलॉजी कैसे काम करती है तो पूरा तरीके से ज्ञान नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत ज्ञान हमें अवेलेबल होता है वो हम आपको साथ शेयर कर लेते हैं। तो ये बेसिकली एक पोटेशियम चैनल ओपनर होता है, ये एक वैसो डायलेटर होता है। तो ये क्या करेगा, जो ब्लड सप्लाई होती है ये बढ़ा देता है, यानी कि ये कंस्ट्रिक्ट करेगा ब्लड वेसल्स को, जिससे कि ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और इसी वजह से कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इसलिए हम इसको हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं। सेम इफेक्ट वो आपके स्कैल्प में भी करेगा, यानी कि ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है स्कैल्प की तरफ, जिससे कि न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है हेयर फॉलिकल्स में, जिससे कि हेयर थिनिंग या जो हेयर ग्रोथ आपको हो रही है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलती है और हेयर थिनिंग कम हो जाती है। साथ साथ में इसमें एक इफेक्ट और देखने के लिए मिलता है, वो ये है कि जो सेल का डेथ रेट होता है वो भी कम हो जाता है। तो ये सारा कार्य मिनॉक्सिडिल कार्य करता है। मिनॉक्सिडिल के साथ जनरली फिनेस्ट्राइड भी लोग ऐड कर देते हैं। ये 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर होता है, यानी कि ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो DHT एक हार्मोन होता है उसको कम कर देता है, चेक करता है, जिससे कि हेयर थिनिंग भी कम हो जाती है। तो यानी कि मिनॉक्सिडिल अकेला भी आता है, इंडिविजुअल भी आता है और ये फिनेस्ट्राइड के साथ कंपोजिशन में भी आता है। हम बात कर लेते हैं ये किस किस फॉर्म में अवेलेबल है। तो ये बेसिकली जेल में मिल जाता है, जेल बेस में, ये सोल्यूशन बेस में मिल जाता है, ये आपको झाग यानी फॉर्म के बेस में मिल जाता है। ये अल्कोहल फ्री भी होता है, अल्कोहल बेस्ड भी होता है। इसको यूज़ कैसे करते हैं या कितनी मात्रा में इसका यूज़ किया जाता है। तो मिनॉक्सिडिल जो होता है, अगर ये जेल फॉर्म में है या अगर ये आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है तो 1 ml एट मॉर्निंग, 1 ml एट नाइट, इसको बाल की जड़ पे ड्रॉपर के फॉर्म में डाल के मसाज कर देते हैं जहाँ पर हेयर थिनिंग होती है। तो स्कैल्प के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक और बात याद रखिएगा, मिनॉक्सिडिल हेयर थिनिंग को रोक सकता है, थोड़ा बहुत हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकता है, लेकिन ये रिसीडिंग हेयर लाइन में कोई काम नहीं करता है। इसलिए जनरली बोला जाता है कि मिनॉक्सिडिल एक बार बंद कर दिया तो दोबारा से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। जनरली ये कम्प्लीटली सच्चाई भी नहीं है। अगर आप सही से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मिनॉक्सिडिल के साथ और मेडिकेशन भी चलती है जिससे हम लोग हेयर फॉल को रोक भी सकते हैं और हेयर ग्रोथ को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि जो मिनॉक्सिडिल होता है ये कैसे यूज़ करना है, कितनी मात्रा में यूज़ करना है। तो हमने बताया था कि सोल्यूशन को 1 ml एट मॉर्निंग, 1 ml एट नाइट यूज़ किया जाता है, और अगर आप इसको स्प्रे करते हैं तो 6 टाइम्स आपको वो स्प्रे करना पड़ता है, तब वो 1 ml कहलाएगा। हरदम याद रखिए कि हल्के गीले बालों पे ही मिनॉक्सिडिल का यूज़ करिए और हल्का सा मसाज कर दीजिए आप उसको स्कैल्प के ऊपर, और तुरंत इसको फिर वॉश मत करिए। एटलीस्ट 4 से 6 घंटे तक मिनॉक्सिडिल लगा रहना चाहिए। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप बालों को धो के ही बार बार शैम्पू यूज़ करने के बाद ही इसका यूज़ करिए। आप चाहें तो इसको ऑल्टरनेट डेज में भी शैम्पू स्कैल्प में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो होता है फॉर्म, अगर ये आपको झाग के फॉर्म में मिलता है, फॉर्म बेस में है, तो इसका जो हाफ कैप होता है उसके साथ आपको उसका एक ढक्कन सा कैप सा मिलेगा। तो आधा कैप जितना उसमें झाग आएगा उतना आपको यूज़ करना है और हल्का सा स्कैल्प पे मसाज कर देना जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक वो ड्राई नहीं हो जाता। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकता है। देखिए, मिनॉक्सिडिल के अपने आप में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे उसमें पहला साइड इफ़ेक्ट होता है हाइपरट्राइकोसिस, मतलब ये आपके चेहरे के ऊपर बाल उगा सकता है। तो आपको हरदम ध्यान रखना है कि मिनॉक्सिडिल की क्वांटिटी कम ही रखिए। सेकेंड, ये हेडेक कॉज कर सकता है, कभी कभी आंखों के पास चेहरे के ऊपर स्वेलिंग आने के चांसेस होते हैं। डर्माटाइटिस यानी एक्जिमा नामक की कंडीशन भी क्रिएट कर सकता है। इरिटेशन, इचिंग भी कॉज कर सकता है। तो आपको जब भी मेडिसिन यूज़ करनी है तो हरदम आपको अपने स्किन के और हेयर्स के डॉक्टर से ही बात करके यूज़ करना चाहिए। हम बात कर लेते हैं इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है, क्या इसका किसी मेडिसिन के साथ साइड इफेक्ट है कि नहीं। तो जैसे सिल्डेनाफिल करके गोली होती है, उसके साथ इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर आपको कोई बीमारी है, हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, तो उसमें दिक्कत कॉज कर सकता है। यूरिन रिटेंशन का इश्यूज रहता है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेगनेंसी है या प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी है तो उसमें भी ये बीमारी
कोई ना कोई क्रिएट कर सकता है, इसलिए ऐसी कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में थोड़ा डिस्कशन करना पड़ेगा। साथ साथ में आपको ये ध्यान देना है कि मिनॉक्सिडिल एक ऐसा तत्व है जो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी क्रिएट करता है। बहुत लोगों में ये इरिटेशन भी कॉज कर सकता है, और अगर किसी को स्कैल्प में सोरियासिस है, सनबर्न की समस्या है, तो उसको ये एग्रीवेट कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। हम बात कर लेते हैं थोड़ा मिनॉक्सिडिल किस किस फॉर्म में अवेलेबल है। तो जैसे ये 5% में अवेलेबल होता है, 2 गेन 5% ये सोल्यूशन बेस में है। ऐसा ही ये 2 गेन 10% के फॉर्म में आ जाता है। जनरली पॉपुलर ब्रांड 5% ही होता है। 10% हम उनको दे देते हैं जिनको इतना वक्त नहीं है कि 5% ये 2 बार यूज़ कर पाए। थर्ड हम लोग इसमें महिलाओं में जनरली या कोई अगर टीनेज में आता है तो हम उसको 2% में मिनॉक्सिडिल ऐड ऑन कर देते हैं, वरना जनरली जो 5% होता है ये बेस्ट होता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।